द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज 0.256। तो मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर दिया हुआ है 0.256, यहीं पे लिख देता हूं, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है। इट्स पोल स्ट्रेंथ इज 400 मिली एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या दिया हुआ है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ बच्चों क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ होती है, हम क्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ दी है और फिर बोला है इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और दोनों पीसेस को कैसे अलाइन कर दिया? एक दूसरे से अरेंज्ड एट राइट एंगल्स, इस तरह से अलाइन कर दिया। तो बच्चों, जब आप किसी मैग्नेट को दो हिस्सों में बांटोगे, किसी भी मैग्नेट को दो पार्ट्स में तोड़ोगे, तो उसका इंडिविजुअल एक पीस का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m/2, m/2। ठीक है, और फिर आपने उन दोनों को कैसे पुट कर दिया? परपेंडिकुलरली। तो आप लोगों को वेक्टर्स ऐड करना आता है, आपको डाइपोल मोमेंट पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर बच्चों रिजल्टेंट कितना आता है? तो कंसेप्ट ये है कि अगर दो डाइपोल आपको जोड़ने हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए भी चलेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, आपको वैल्यूज ऐड नहीं करनी होंगी। आपको क्या ऐड करने होंगे? वेक्टर्स ऐड करने होंगे। वेक्टर्स ऐड करना आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में भी ये क्वेश्चन बनता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी ये क्वेश्चन बनता है। तो व्हेन यू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। 2ab cos थीटा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2ab cos 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 कितना होता है? जीरो। तो ये तो टर्म गया। अब m/2 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर। कितना आया? m/2√2। ओके, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर m² प्लस m² का रूट ले लो, आ जाएगा अंडर रूट m²/2। ये हो गया m/√2। m/√2 देखो कोई ऑप्शन है जिसमें इसको √2 से डिवाइड कर रखा है? आई थिंक सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर मैंने 90 डिग्री की जगह 60 डिग्री पर या 120 डिग्री पर रखा होता तो आंसर कुछ और होता। अगर मैं सेम डायरेक्शन में रख देता तो आंसर m ही आ जाता, और अगर मैं अपोजिट में रख देता तो आंसर 0 आ जाता। वेक्टर्स को ऐड करना ध्यान रखना, 10 और 10 मिलके 0 डिग्री पर 20 हो जाएंगे, 180 डिग्री पर 0 हो जाएंगे, 90 डिग्री पर 10√2 हो जाएंगे, ओके, 60 डिग्री पर 10√3 हो जाएंगे। अब मुझे याद है क्योंकि मैं बार बार यूज करता हूं, आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, 60 डिग्री पर 10 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे? 10√3। 90 डिग्री पर 10√2, 120 डिग्री पर 10। ओके, तो इस तरह से आप कभी भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। आई थिंक ये वाला डेटा इसमें बिना किसी जरूरत के दिए हुए, जस्ट बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ओरिजिनल से ही आंसर आ गया। ओके, नोट डाउन कर लो इसको।